नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप कि आप सब मज़े ले रहे होंगे। और ईयर एंड आज का है और आप लोगों ने अपने न्यू ईयर के लिए जो सेलिब्रेशन करना है वो कर लिया होगा। संडे पड़ रहा है 1 तारीख को, 31 को सैटरडे, मतलब वीकेंड्स पे आपको ये दोनों ही दिन मिल रहे हैं, तो कोई टेंशन भी नहीं छुट्टी वगैरह की। जिनकी सैटरडे संडे छुट्टी पड़ती है उनके लिए वैसे तो ओके। आप लोग भी अगर अपना रिविजन डे रखते हैं तो वो भी अच्छी बात है कि संडे को आप कर सकते हैं। 1 तारीख पड़ रही है तो रिविजन डे सैटरडे अगर आपका है तो वो भी अच्छी बात है कि नहीं। तो चलिए आज का जो वीडियो है हमारा हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज डेट है 29 दिसंबर। आज के दिन जो आर्टिकल आया है वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री बढ़ गया है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, इससे आगे बढ़ेगा। ये है हमारी पूरी न्यूज़ और इसके बारे में हम लोग ग्राफ्स के थ्रू समझेंगे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। नोट्स दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं मैंने हाईलाइट तो करे हुए हैं, बट लाइन बाय लाइन मैं वही लेके जाऊंगा जहाँ इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज मैं आप लोगों को एक स्टोरी की तरह ये पूरी कहानी लेके चलूंगा, जिससे कि आपको समझ में आए और आप लोग कुछ चीजें जो वो हो आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक रहें। ओके, तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आ रही हो चीजें, लेकिन अगर उसके बावजूद आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं डेफिनेटली आपके सभी जो भी डाउट्स हैं या फिर जो भी आपके दिक्कतें हैं उन्हें दूर करूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक करके। आप कह सकते हैं कि क्या है ये बात, ये न्यूज़ क्या है और ये न्यूज़ कहती क्या है। अनअकैडमी आप लोग के लिए लेके आया है काफ़ी अच्छे ऑफर, काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटीज़ और फीचर्स जिनका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। पिछले 2 सालों से आप लोग हमारा रिजल्ट जो है वो देख ही रहे होंगे। साथ ही आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है, तो 23% का आपको ऑफ मिल रहा है अगर आप लोग कोर्सेज परचेज करते हैं 18 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ के लिए। बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पे आपको ये कोर्सेज मिल रहे हैं। हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ कीजिएगा। रफ्तार बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 2024 वाले बच्चों के लिए। 5 जनवरी से आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और आरंभ बैच भी जो है वो भी चालू हो जाएगा आपका 12 जनवरी से। यहाँ पे भी एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन कर लीजिए। 0% की EMI अवेलेबल है, आप लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात निकल के आती है जब इस साल आप लोग को यहाँ देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इजिप्ट के अंदर COP27 के नाम से। बहुत हिस्टोरिक यहाँ पे डिसीजन लिया गया। जो डिसीजन ये था वो ये था कि क्रिएट किया जाएगा आपके फंड, जो फंड मदद करेगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि अगर उनकी कंट्री में कहीं पर भी कोई क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर होता है, मतलब क्लाइमेट की वजह से कोई अगर प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग इस फंड का यूज करेंगे और जो अपने देश है उसकी जो दिक्कतें हैं उसे दूर करेंगे। ठीक है, तो ये बात निकल के आती है, इसका पूरा निष्कर्ष यही था। काफी सारे डिसीजन हुए, काफी सारी चीजों को यहाँ पे एड्रेस किया गया मीटिंग के अंदर। पर यहाँ पे बात निकाली गई कि पहले मदद करी जाएगी उन कंट्रीज की जिन कंट्रीज के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लोग अपनी आप कहते हैं रिकवरी क्लाइमेट की वजह से कर सकते हैं। तो उन्होंने आप कहते हैं इस फंड को निकाल दिया। काफी सारी चीजें यहाँ पे डिसीजन लिए गए थे। बात यहाँ पे आई कि हमें आप कह सकते हैं लेनी चाहिए क्विक एक्शन, क्योंकि इस टाइम पे बताया जा रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी है। लेकिन पहली बार ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हर साल यहाँ पे एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है, अंडर परफॉर्म्ड यहाँ पे काम किए जाते हैं उसके अंदर। और पिछले 15 साल में अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पे कुछ खास इन्होंने करा नहीं है। कुछ यहाँ पे कह सकते हैं एजेंडाज बनाए जाते हैं, बोला जाता है उनसे कि कंट्रीज जो भी आपके मेंबर कंट्रीज हैं जो भी शामिल है इसके अंदर, वो सब इन कंट्रीज में यहाँ पे आप कह सकते हैं अपनी भागीदारी दें इन सभी एजेंडा में, और जो एजेंडा है उसे कंप्लीट कर सकें। लेकिन एजेंडा कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, और कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं इसी वजह से तो आप लोग को देखने को मिल रहा है कि जो टेम्परेचर है ये बढ़ चुका है। अब डिस्कस करते हैं कि आखिर 1.5 डिग्री से मतलब क्या है, क्यों यहां बताया जा रहा है कि दुनिया जो है वो गर्म हो चुकी है और क्यों गर्म हो रही है। गुस्सा आ रहा है दुनिया को एक तरीके से। देखिए, हमारा एक टारगेट था, मैं आपको बता दूं पहले ही कि हमारा एक टारगेट था कि हमें यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने नहीं देना है, वहां पे रोक लेना है। अभी जब यहाँ पे आप कह सकते हैं शर्म से एक आउटकम निकल के आता है, जो भी मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर, और वहां एक्नॉलेज भी किया गया कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है वो रिड्यूस किया जाएगा बाय एटलीस्ट 43%। स्टैंडर्ड है 2019 का लेवल, और उसके कंपेरिजन में 43% कम किया जाएगा बाय 2030। ये हमारा एम है। लेकिन एम ही था हमारा ये, हमारा एक और एम ये था कि हम लोग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम से उससे कम रखना है हमें, लेकिन ज्यादा हो चुका अब भी। अब प्रॉब्लम ये आई कि ये जो रिडक्शन है ये स्टार्ट तक नहीं हुआ है। जो आप लोग ये बोल रहे हैं ना 43% कम हो जाएगा, ये रिडक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो है वो बढ़ भी रही है। ओके, 2021 का तो अभी आपको एस्टिमेशन मिला था, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखते हैं तो पता लगता है कि 2019 से ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है।
तो वहां तो बात थी कम होने की, यहाँ ज्यादा भी हो चुका है। दुनिया दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी गर्म हो गई है मोर देन 1.1 डिग्री सेल्सियस। और जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी बताया कि 2022 है, इसका एंड लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। मैं दोस्तों बता दूं आप लोग को, 2016 जो था वो रिकॉर्ड था जहां पे हमारा 1.28 डिग्री सेल्सियस हॉटर था प्री इंडस्ट्रियल टाइम के अंदर। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाऊंगा तो इस ग्राफ में आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा 2020 में 1.49 आ गया है कि नहीं। ये है बात है, और ये बढ़ता ही जा रहा है, मैं बता दूं आप लोग को। अब देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं आई, या फिर हमें यही समझ में नहीं आता है कि बढ़ रहा है, पर एक और बात समझ में आती है, वो ये है कि अगले 5 सालों में ये बताया जा रहा है कि 93% ये प्रोबेबिलिटी है कि जो वार्मर था 2016 वाला, जो कि रिकॉर्ड पे था, उससे ज्यादा हो जाएगा। ये है खतरे की घंटी कि अभी तक तो 2016 के ज्यादा था, पर ये बताया जा रहा है कि अगले 5 सालों में, मतलब कि 2027 तक अगर यही चीज चलती रहेंगी तो हमें यहाँ पे जो चीजें हैं वो क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगा। कम बात तो चली 43% की, यहाँ इंक्रीज ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये हमें देखने को मिला। देखिए दोस्तों, काम तो बहुत सारे करने की जरूरत है इस टाइम पे। इस टाइम पे जरूरत है कि हर एक देश जो है वो अपने एंड पे तो काम करे और अपने हिसाब से जो भी आप कह सकते हैं स्टेप्स इन्हें ले। जो फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की दोस्तों, वो इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। 1.5 डिग्री जो सेल्सियस है दोस्तों, ये कोई स्पेशल ट्रिगर नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री भी पहुंच जाएगा अगर यही चलता रहा तो। अगर हमने स्टेप्स नहीं लेते हैं तो यही चीज चलती रहेंगी। अगर हम लोग मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो दिक्कतें हमें आगे देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और ये जो आप कह सकते हैं दिक्कत है, ये अनकंट्रोलेबल है, इरिवर्सिबल है और सेल्फ परपेचुएटिंग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। खुद में आप कह सकते हैं ये चीजें अपने आप बनती रहेंगी और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग का यही हरकतें रही तो। मतलब कि अगर हम लोग स्टेप्स नहीं लेते हैं, अगर हम लोग अवेयर नहीं होते हैं, हम लोग क्या मतलब दुनिया के जो वर्ल्ड के जो बहुत बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर वो अवेयर नहीं होते हैं, अगर वो स्टेप्स नहीं लेते हैं, तो छोटी कंट्रीज कितना भी कुछ कर लेगा, वो बहुत कम इंपैक्ट करवा पाएगा। इस टाइम पे जो सिनेरियो है जो हमें देखने को मिलता है, वहां पे हमारा जो काम था, हमारा मेन मकसद क्या था कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम कर सकें, वो तक फेल होता हुआ दिखाई देता है। फेलियर आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास बहुत सारे। जो हम चाहते थे कि जो नया वर्ल्ड है वो नई चीजों को अडॉप्ट करेगा, अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा है। दिक्कतें आ रही हैं वहां पे, लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने को तैयार ही नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, प्लास्टिक का यूज हर तरीके से, हर चीज इंटररिलेटेड है। समुद्र में मछली का कम होना, ये सब इंटररिलेटेड है। बड़े बड़े शिप्स आ जाती हैं, एक बार में पूरा समुद्र खाली करके चली जाती है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था अभी कुछ दिनों पहले, वहां पे पता लगा कि छोटे मछुआरे तो ठीक है, वो तो एक दिन में कितनी पकड़ लेंगे, 100, बस 100-200 मान लीजिए, एकदम एक्सट्रीम मान के चल रहे हैं। पर जो बड़े यहाँ पे शिप्स होती हैं वो एक बार में समुद्र खाली कर देती हैं और जो उनके बीच में आता है सब ले जाती हैं, वो जो भी कुछ आता है। बहुत बड़ा जाल फेंकती हैं नीचे तक और पूरी चीज एक साथ इकट्ठा करके ले जाती हैं और बेचती हैं। फिर चाइना की एक स्टोरी थी, चाइना की एक आप कर सकते हैं शिप थी, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, पर चाइना की वो शिप थी जिसने पूरा समुद्र खाली कर दिया और वो साल में एक बार आते हैं, पूरा समुद्र खाली करके चले जाते हैं। बहुत सारा एक्सटेंशन तो इसकी वजह से भी हमें देखने को मिल रहा है। एक और बात यहाँ पे लेकिन हमें कुछ चीज देखने को मिली, वो ये थी कि जो ह्यूमन लाइफ का लॉस्ट है, मतलब कि जो पहले क्या होता था कि क्लाइमेट की वजह से कोई दिक्कत आती थी, कोई डिजास्टर हो गया है, तो उससे ह्यूमन लाइफ का लॉस बहुत ज्यादा होता था, लोग मरते ज्यादा थे। लेकिन अब उसमें थोड़ा कमी मिली है, वो कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आ गए, हमारे पास क्विक रिस्पॉन्स वाली चीज आ गई, रिलीफ मेजर्स आ गए हमारे पास, और उससे चीजें कम हुई है, मतलब कि हमने जाने तो बचाई। अब लोग कम मरने लगे हैं। अगर मैं बताऊं आपको, ग्लोबली यहाँ पे इंक्रीज तो हुआ था 1970-79 के डिकेड वाले में, जहां पे 711 लोग का इंसिडेंट हुआ था, पर उस टाइम पे इतनी ज्यादा दिक्कतें भी नहीं आती थी। अब ज्यादा दिक्कतें होने लगी हैं। पर 2010 और 19 के बीच के पीरियड में अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 3100 लोगों की मौतें हुई हैं, या फिर 3100 इंसिडेंट हुए हैं। हम इंसिडेंट लेके चलेंगे, मौतें नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट ही लिखा हुआ है। तो हमें मौतें को छोड़ दिए और इंसिडेंट को पकड़िए कि पहले होते थे 711 और इंक्रीज हो गया इंसिडेंट, पर मौतों में यहाँ पे कमी आई है। पहले जो आप कह सकते हैं लॉस्ट हुआ करता था, उसमें लगभग 70% का हमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। 1970 में लगभग 5.5 लाख लोग मरे थे और अब की बार मात्र अब देखेंगे तो 1,85,000 की यहाँ पे मौतें आई हैं। इकोनॉमिक लॉस में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें पहले के टाइम पे, तो उस टाइम पे हुआ करता 1970 के अंदर 175 बिलियन यूएस डॉलर का, और अब 2010 के अंदर 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो गया।
क्योंकि इस टाइम पे हमने जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली डिजास्टर की वो तो बढ़ी गई है, और उसके साथ साथ जो एसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पैसे भी बढ़ चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली बात है कि नुकसान अगर होता है तो ज्यादा ही होगा। जो ट्रेंड है वो भारत में भी देखने को मिला है। डेथ जो है वो हीट वेव साइक्लोन की वजह से तो होती ही थी, पर वो 90% अब रिड्यूस हो गई है, क्योंकि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, टाइमली रिस्पॉन्स है, कहीं को दिक्कत आती है तुरंत लोग पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई हम मदद करेंगे। हाई रिस्क जोन में यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे आप कह सकते हैं रेमेडियल मेजर्स लिए जा रहे हैं कि लोग एवलांचे वगैरह में ना जाएं, क्लाउड बर्स्ट अगर लैंडस्लाइड जहाँ पे हो रही है उनसे बचें। इनफैक्ट दोस्तों 90% जो डेथ्स हैं आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज जो होती थी वो हुई है 1970 और 2019 के बीच में, वो भी कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जिनके पास यहाँ पे कमी है। लो कवरेज जो जोन है दोस्तों, वहां पे डेटा जो गैप आता है वहां पे इंट्रोड्यूस कर गए हैं इन एफिशिएंसी ग्लोबल वेदर मोड्स, और साथ साथ उनकी कैपेसिटी है कि वो फोरकास्ट कर सकें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को भी, और की मदद कर रहा है लोगों को पहले से अंदाजा लगाने में कि भाई सामने मुसीबत है तो हम लोग वहां नहीं जाएंगे। जो दोस्तों यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आते हैं वो कवरेज कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली। ओके, जो एंटायर प्रोग्राम है लाइकली टू कॉस्ट ओनली 3.1 बिलियन यूएस डॉलर का, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट है अगर हम बात करें, लेकिन तब भी इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मदद कर रही है कि ह्यूमन लाइफ्स को बचाया जा सके और जो लॉस होता है उसको भी कम किया जा सके। इसी के लिए दोस्तों एक इनिशिएटिव लाया गया जिसका नाम था कोलिएशन फॉर द डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आप कह सकते हैं इंडिया बैक्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और फोकस करती है कैसे ये जो स्मॉल आइलैंड वगैरह है उनमें अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा सके। हम मदद कर रहे हैं बेसिकली उनकी। जो डेवलप्ड कंट्रीज है दोस्तों, इनके पास फार ग्रेटर कैपेबिलिटी है कि वो चेंजेस से बच सकें, एडाप्शन कर सकें एक्शंस को, और बहुत जल्दी जल्दी आप कितने मदद कर पाए डेवलपिंग कंट्रीज को भी। बेनिफिट दोस्तों एडाप्शन को बहुत देगा, लोकली ग्लोबली हर जगह देगा। ओके, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डिमांड कर रही है एडाप्शन कि वो लगभग यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज से भी, मतलब उन्हें मिल सके, फाइनेंशियल जो रिसोर्स हैं वो भी मिल सके फॉर दी क्लाइमेट एक्शन। लेकिन दोस्तों हमारे लिए जरूरी ये है कि हम लोग जो सर्वाइवल है लार्ज पॉपुलेशन का डेवलपिंग कंट्रीज में उन पे फोकस कर सकें, और हम लोग काम कर सकें कि हम लोग जो भी स्टेप ले रहे हैं उनसे इफेक्ट ना पड़े। अगर कंपनीज इंडस्ट्री खुल रही हैं तो हमें उन पे ध्यान देना चाहिए कि भाई तुम्हारा इतना पॉल्यूशन ना निकले, कोई दिक्कत ना हो, दुनिया को दिक्कत हो रही है उससे, और अगले 5 सालों में आपको ये चीज एहसास महसूस होने लगेगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो चीज आपको महसूस होने लगेंगी। तो अभी मौका है, समझ जाइए, नहीं तो दिक्कतें आएंगी और दुनिया को दिक्कतें महसूस करने की आदत लग चुकी है। आई होप कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी और आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर अब भी कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।